विष्णु भगवान की जय हो। आज हम सभी भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि जो माता बहनें, बच्चे, नौजवान साथी, बुजुर्ग एकादशी का व्रत रखते हैं वो आज एकादशी का व्रत रखें, और जिन्होंने एकादशी का व्रत जो प्रारंभ करना है वो आज से ही प्रारंभ करें। और आज उत्पन्ना एकादशी है जो कि मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। सबसे पहले पूजा का सारा सामान लेकर के अपने पास रखें, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान की पूजा करें और संकल्प आदि करें। उसके बाद कथा प्रारंभ करें। श्री सूत जी ब्राह्मणों से कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। उत्तम जन ही इस व्रत को उत्पत्ति को भक्ति पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोग करके अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी बोले कि ब्राह्मणों, सबसे पहले इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। इसी के अनुसार मैं आपसे कहता हूं। अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, इस एकादशी व्रत महात्म्य को बताइए। इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है, इसकी विधि क्या है, आप हमें बताइए। ऐसा सुनकर के श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इन्हीं से व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। दशमी के दिन शाम को दातुन करनी चाहिए और रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातःकाल संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। मध्याह्न में संकल्प पूर्वक नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआं आदि में से किसी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पहले शरीर पर मिट्टी या चंदन लगाना चाहिए और चोर पाखंड, जो पाखंड करने वाले हैं, जो बुराई करने वाले हैं, अगम्यागमन करने वाला, दुराचारी, दूसरे के धन को चुराने वाला और मंदिरों में चोरी करने वाला, इन सब मनुष्यों से बात नहीं करनी चाहिए। जो व्रत करते हैं उनके ये नियम हैं। यदि अचानक इनसे बात हो जाए तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करने चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करनी चाहिए। रात्रि को दीपदान करना चाहिए। ये समस्त कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस दिन रात्रि को निद्रा और मैथुन का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को दिन तथा रात्रि नाच करके, भगवान का भजन करके, सत्संग आदि करके शुभ कर्मों में व्यतीत करनी चाहिए। उस दिन भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी त्रुटि की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक लोगों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेद नहीं करना चाहिए। इस उपरोक्त विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का जो व्रत रखते हैं उनको शंख उदार तीर्थ में स्नान करने का फल मिल जाता है। वह एक एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। व्यतिपात योग में, संक्रांति में तथा चंद्र सूर्य ग्रहण में जो दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य मनुष्य को एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। जो मनुष्य 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराता है, उससे जो फल मिलता है वह फल एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गौदान करने से मिलता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से होता है। इस पुण्य से
1000 गुना पुण्य कन्या और भूमि दान करने से प्राप्त होता है। कन्या और भूमि दान के पुण्य से 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से प्राप्त होता है। विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन देने से होता है। अन्न दान के बराबर संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं है। इस दान से स्वर्गीय पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस दान का महात्म्य देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त बताया गया एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप आदि मिलते हैं, अन्यथा उनका फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सुअर तथा मांस आदि का, अन्न आदि का इस एकादशी में वर्जित होता है। एकादशी व्रत का फल हजारों यज्ञों से भी अधिक होता है। ऐसा सुनकर के अर्जुन कहने लगे कि भगवान, आपने इस एकादशी का पुण्य जो अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बताया है? आप सब विस्तार पूर्वक हमें बताइए। भगवान बोले कि अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था। उसका नाम मूर नामक दैत्य था। उस मूर दैत्य से भी सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं को जीत करके उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महादेव जी से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर भगवान, हम सब लोग इस समय मूर दैत्य के अत्याचारों से मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अन्य देवताओं की हालत का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आप कृपा करके इस महान दुख से छूटने का हमें उपाय बताइए। महादेव जी बोले कि देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता महादेव जी के वचनों को सुनकर के अक्षीर सागर, जहां पर कि भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे, वहां पर पहुंचे। भगवान को शयन करते देख करके देवताओं सहित इंद्र ने उनकी स्तुति की। देवताओं के देवता और देवताओं के देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको बार बार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर के आपकी शरण में आए हैं। आप ही संसार के कारक और कर्ता हैं। आप ही सबके माता पिता हैं। आप ही जगत की उत्पत्ति, पालन और संहारक बताए गए हैं। आप देवताओं की सहायता करने वाले और शांति प्रदान करने वाले हो। आकाश पाताल आप ही हैं। आप सारे संसार का उपकार करते हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा आप ही हैं। सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, मंत्र, तंत्र, यजमान, यज्ञ करता, कर्म करता, भोगता आदि आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। हे देव, शरण में आए हुए कि आप ही रक्षा करने वाले हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और सब हम पृथ्वी पर भीषण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं। अब आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं द्वारा करुणा पूर्ण वाणी को सुनकर के श्री विष्णु भगवान बोले कि देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? वह किस स्थान पर रहता है तथा उसमें कैसा बल है? ये सब मुझे आप बताइए और भय को छोड़ दीजिए। भगवान के इन अमृत रूपी वचनों को सुनकर के इंद्र बोला कि भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नामक एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्म वंश में उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मूर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगरी में ही वह मूर नामक दैत्य निवास करता है, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकाल करके इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकपाल बना लिए हैं। वह स्वयं सूर्य बनकर के पृथ्वी को तपाता है और स्वयं मेघ बनकर के जल को बरसा रहा है। इसलिए आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मार करके देवताओं को विजय कर दीजिए, प्रसन्न कर दीजिए। इंद्र के ऐसे वचन सुन करके श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का
शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप सब चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कह करके उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय दैत्य पति मूर अनेकों दैत्यों को साथ लेकर के युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी नहीं ठहर सके। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। जब दैत्यों ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र और गदा से उनके अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने लग गए। इस युद्ध में अनेकों दानव दैत्य के लिए सो गए, अनेकों दानव दैत्य सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मूर भगवान के साथ निश्चय भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते थे वे उसके तेज से नष्ट होकर के उस पर पुष्पों के समान गिरने लग जाते थे। अनेकों अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान उसको नहीं जीत सके। उस समय वह आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस दैत्य से देवताओं के सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्यों को न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर के विश्राम करने की इच्छा से बद्रिक आश्रम में गए। उस जगह 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में शयन करने के लिए भगवान घुसे। हे अर्जुन, इसलिए मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी मेरे पीछे पीछे चला आया, मुझको शयन करता देख करके मारने को तैयार हो गया। वह दैत्य सोचने लगा कि मैं आज अपने चीर शत्रु को मार करके सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर के युद्ध करने लग गई। तब वह दैत्य आश्चर्य के साथ सोचने लगा कि ये ऐसी बलवान कन्या कहां से उत्पन्न हुई है। वह दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर के उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस कन्या ने उसका रथ तोड़ दिया। तब तो वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मार करके मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जगा तो उस कन्या ने उसका सिर काट दिया। वह दैत्य सिर कटते पृथ्वी पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देख करके पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा हुआ देख करके अत्यंत आश्चर्य करने लगे। तब विचार करने लगे, इस दैत्य को किसने मारा। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़ करके बोली कि हे भगवान, ये दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर के इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले कि कन्या, तूने इसको मारा है, इसलिए मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांग ले। वह कन्या बोली कि भगवान, मुझे ये वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में स्वर्ग लोक को जाएं। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और कृपा करके मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करें वे धन्य धान्य से भरपूर रहें। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भगत एक ही होंगे और वे अंत में संसार में प्रसिद्ध होकर के लोक को परम लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी को पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य तेरे इस दिन का व्रत करेंगे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, आठम, नौमी और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरा व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा, ये मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर के भगवान उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। एकादशी भी
भगवान के उत्तम वचनों को सुन करके अत्यंत प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों, व्रतों के फल के एकादशी व्रत का फल श्रेष्ठ बताया गया है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रुओं को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। उन मनुष्यों के विघ्नों को मैं स्वयं नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन, ये मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बताया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि को देने वाली है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के भगत हैं उनको वो धन्य हैं। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य को श्रवण व मनन करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। विष्णु भगत मनुष्य जो कि भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं और करोड़ों वर्षों तक उनकी उस जगह पूजा होती है। जो एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को सुनते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। सभी भक्तों से, माता बहनों से प्रार्थना है कि ये कथा सुनने के बाद एक भजन है, कथा का रस वृंदावन, ये कथा का रस जो जरूर गाएं और जल लेकर के सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करें और दूसरे दिन द्वादशी को भी सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करें और एक थाली में एक भोजन के समान चावल, मिष्ठान, फल, दक्षिणा आदि दान जरूर करें। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो।